हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बाल्यावस्था के विकास वाले पेपर के अंतर्गत धर्म का अर्थ समझेंगे, धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना धर्म के स्वरूप को समझे विभिन्न धर्मों के बीच आप शिक्षा किस प्रकार से देंगे यह आपको समझ में आना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम लोग धर्म का अर्थ समझेंगे और धर्म के विषय में अवधारणाओं को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। वास्तव में धर्म क्या है? अगर धर्म की बात किया जाए तो सिंपल सी बात है। अगर कहा जाए सत्य और न्याय पर आधारित प्रत्येक परिस्थितियों में जो कार्य, जो व्यवहार सुनिश्चित किया जाता है, जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है, वही क्या कहलाता है? धर्म। चूँकि समय परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदल रही हैं, बदली हुई परिस्थितियों में यानी परिवर्तनशील परिस्थितियों में उत्तम ज्ञान, उत्तम कर्म, उत्तम व्यवहार, उत्तम भावना इत्यादि की जो व्याख्या करता है उसी को क्या कहा जाता है? धर्म। धर्म वास्तव में कर्म को लिए हुए होता है, धर्म कर्म को बताता है। तो परिवर्तनशील परिस्थितियों में जो हमें उत्तम कर्म को बताए, उत्तम संबंधों के अनुसार उत्तम कर्म की जो व्याख्या करे वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो धर्म प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति के कर्मों को सुनिश्चित करता है, वह भी नीतियों के साथ, उत्तम नियम के साथ उत्तम कर्म को करने वाली गतिविधियों की जो व्याख्या करता है तो वो क्या कहलाता है? धर्म। वास्तव में धर्म एक जीवन शैली है। क्या है? एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति है उसको जितना ही अच्छे से समझता जाता है उसी प्रकार से वो अपने जीवन शैली में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने प्रत्येक कार्य और व्यवहार में वह उत्तम व्यवहार करना प्रदर्शित करता है। उसी को क्या करते हैं? धर्म कहते हैं। आइए इन्हीं सब बातों को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित होकर के अनेक विचारों के साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब हम चलते हैं धर्म की बात। अगर हम धर्म की बात कहें तो धर्म परिवर्तनशील परिस्थिति में, यानी जो समाज चल रहा है, समय कभी रुकता नहीं, चलते हुए समय में यानी परिवर्तनशील समय में आप उत्तम जीवन शैली की जो व्याख्या करें, यानी उत्तम ढंग से बोलना, उत्तम ढंग से बैठना, उत्तम ढंग से कार्य करना, उत्तम कार्य को करना, उत्तम नियम से करना, उत्तम भावना से करना, उत्तम संबंधों के साथ उत्तम कर्म करने की जो व्याख्या करे वो क्या कहलाता है? धर्म। क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और एक और देखिए, गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी कहते थे कि धर्म क्या है? धर्म वही है जो आपकी अंतरात्मा कहे। लेकिन रह गई बात कि अंतरात्मा सबको बताती है, लेकिन उसकी जो बात मान करके सही सत्कर्म और अच्छे नियम से वह कर्म करता है वह धर्मात्मा होता है। तो इन्होंने कहा वास्तव में आत्मा किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलती। ये अलग बात है कि व्यक्ति अपने सांसारिक आवश्यकताओं के काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में फंस करके गलत कर देता है, अलग बात है। इसलिए कहा जाता है गलत कार्य पर आत्मा जरूर टोकती है। एक बार टोकती है, दो बार टोकती है। जब व्यक्ति नहीं मानता है तो आत्मा धीरे धीरे अपनी कोमल भावनाओं को समेट करके उसके व्यक्तित्व में प्रकाश लाना कम कर देती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें, जो आपकी अंतरात्मा कहे, आत्मा सदैव व्यक्ति को अच्छा ही मार्ग दिलाती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अंतरात्मा से विचार करके कोई कर्म करता है वह उत्तम कर्म भी होता है और किसी प्रकार का धोखा भी नहीं खाता है। तो वास्तव में गांधी जी ने धर्म की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जो अंतरात्मा कहे वही धर्म है। अर्थात वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाले विवादों में नहीं पड़ना चाहे। उन्होंने जो बात कही वह परम सत्य बात कही, क्योंकि वास्तव में अंतरात्मा ही परिस्थिति के अनुसार आपके उत्तम कर्म को उत्तम नियम के साथ, उत्तम व्यवहार के साथ करने को ज़्यादा प्रदर्शित करती है। यही कारण है गुरुकुल में शिक्षा के पश्चात गुरु भी यही कहता है, अब तो तुम शिक्षा प्राप्त कर लिया, अब जाओ संसार में आत्मदीपो भव। जो आपकी आत्मा कहे, जो आत्मा से ज्ञान प्रकाशित हो, उसी आधार पर अपना कर्म करना, वही तुम्हारा धर्म होगा। एक प्रकार से गांधी जी ने इसकी व्याख्या धर्म के आधार पर की। अगर हम बात करें वेदों की बात करें तो वेदों में ये कहा गया धर्म वह है जो धारण करने के योग्य है। धर्म क्या है? जो धारण करने के योग्य है। यानी परिवर्तनशील परिस्थिति हो, चाहे स्थिर परिस्थिति हो, चाहे संबंध हो, चाहे कोई क्रिया हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे दायित्व हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो, जो धारण करने योग्य कार्य, व्यवहार, नियम, नीति, चरित्र, आचरण, संयम, पुरुषार्थ, जो कुछ भी है संसार में, जो आपके धारण करने के योग्य है, जिसमें उस व्यक्ति का और उस समाज का दोनों का कल्याण होता है, वही क्या कहलाता है? धर्म। ये वेदों की व्याख्या रही। वास्तव में धारण करने का योग्य का मतलब ये नहीं कि दूसरे का चीज़ हड़प लिए, नहीं। धारण करने का तात्पर्य यहाँ है कि जो
आपको उत्तम व्यवहार, उत्तम कर्म, उत्तम वस्तु, उत्तम आचरण सब बता रहा हूँ। नीति, नियम, भावना, ऐश्वर्य, इस संसार में जो कुछ भी आपको धारण करना चाहिए जिससे आपका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो। आपको जैसे आपको भूख लगी तो आपको भोजन धारण करने की, आप भोजन ग्रहण करना आपका धर्म है। लेकिन भोजन ग्रहण करने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं या दूसरे के हिस्से का नुकसान पहुंचाएं या दूसरे की संपत्ति को चोरी करके भोजन करें, यह धर्म नहीं है। धर्म क्या करता है? धर्म क्या करता है? उत्तम विधि, उत्तम क्रिया, उत्तम ज्ञान, उत्तम चरित्र, उत्तम संयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि को धारण करते हुए जो है क्या करता है? व्यक्ति के कर्म के, सत्कर्मों के व्याख्या करता है, सत्य न्याय पर आधारित कर्मों की व्याख्या करता है। वो क्या कहलाता है? धर्म। ये वेदों में इसकी व्याख्या है। आगे हम बात करें भीष्म पितामह जी की। महाभारत तो आप लोग देखे ही होंगे, सुनेंगे। भीष्म पितामह जी ने कहा कि अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन बनता है वही धर्म कहलाता है। इन्होंने बड़ी सूक्ष्म, बड़ी व्यापक परिभाषा दी, अर्थ बताया धर्म का। अधिकार, जैसे आपका अधिकार है, आपको अधिकार मिला है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, आपको अधिकार है। लेकिन अगर आप उस अधिकार के अनुसार अगर अपना पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो आप अच्छे नहीं हो, आप धर्मात्मा नहीं हो, आप धर्म के मार्ग से भटक गए हो, गलत रास्ते पर चले गए। अर्थात जो माता पिता से पुत्रों को अधिकार मिला है उस अधिकार के अनुसार अगर वो कर्म करके माता पिता गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं तब तो वह पुत्र धर्म के रास्ते पर है, नहीं तो वह अधर्म के रास्ते पे माना जाएगा। अर्थात अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संतुलन होगा तब जाकर के समाज, पर्यावरण, आपका व्यवहार, अच्छे कर्म, अच्छे आदत, अच्छी भावना, अच्छा चरित्र, अच्छा जीवन शैली में संतुलन होगा, वही धर्म कहलाता है। जैसे समाज ने आपको अधिकार दिया है कि आप समाज में विकास कीजिए, तो समाज के प्रति आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम समाज को क्या दें। समाज ने आपको धन संपत्ति, सैलरी, मान सम्मान दिया, तो ये अधिकार, आपने अधिकार मिला पढ़ने का, इससे सब कुछ समाज से आपने पा गए, तो आप समाज के प्रति क्या कर रहे हो? अगर समाज के दायित्वों के लिए भी आप कर रहे हो तब तो आप धर्म के रास्ते पे हो, धर्म को आप समझते हो। अर्थात अधिकार और कर्तव्यों के बीच में संतुलन रहा। जैसे माता पिता, आपके भोजन का अधिकार है, जब तक आप बालक हैं तो आपको अधिकार मिला भोजन प्राप्त करने का, जीने का, उनके संपत्ति का। लेकिन आपके पिता के प्रति आपका क्या कर्तव्य है ये भी पूरा करना होगा, तब आप कहा जाएगा कि आप धर्मात्मा पुत्र हो। माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके दुख सुख में उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके हर आवश्यकताओं को अपने जोर श्रम लगा करके उसको पूरा करने का कर्तव्य करना, तब आप कहा जाएगा कि पुत्र धर्म के रास्ते पर। अर्थात अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जो संतुलन बनाने का व्यवहार है, विचार है, कर्म है, नियम है, स्वभाव है, चरित्र है इत्यादि सब कुछ जानना ही क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। भीष्म पितामह जी ने कहा। अगर हम भगवान राम की बात करें तो भगवान राम ने भी बड़ी उत्तम इसकी व्याख्या की। कहा उन्होंने धर्म वह है जो व्यक्ति को जोड़ता है, व्यक्ति को प्रकृति से, व्यक्ति को जीव जंतुओं से, व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को देश से, व्यक्ति को अपने कर्तव्य से, व्यक्ति को अपने सद्भावनाओं से, व्यक्ति को समाज के अच्छे व्यवहारों से, व्यक्ति को जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? धर्म। जैसे अब देखो कैसे जोड़ता है, इसको समझो। जैसे आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको नौकरी लगती है, पढ़ने के बाद क्या लगता है? नौकरी लगती है। तो आपसे सब लोग जुड़ेंगे, माता पिता, परिवार, समाज जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने धर्म का पालन किया तो आपसे लोग जुड़ गए। अब रह गई बात, इससे जुड़ेंगे, आपसे क्या करेंगे? लोग जुड़ना चाहेंगे। तो क्यों जुड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपने धर्म पूर्वक अपने कर्म का पालन किया है। अब देखें, अगर आप धर्म के रास्ते पे हैं, शत्रु अधर्म के रास्ते पर है। अगर आप धर्म का पालन करोगे तो शत्रु का नुकसान होगा, तो शत्रु का नुकसान होगा तो यह आपसे तबे तक भागेगा जब तक उसको यह नहीं समझ में आया है कि मैं गलत था और ये सही थे। जिस दिन इसको समझ में आ जाएगा ये भी आपसे जुड़ जाएगा, ये भी आपकी प्रशंसा करने लगेगा कि नहीं वास्तव में बंदा सही था, अब मेहनत करके लड़ा और फिर विजय हासिल कर ली। तो धर्म अपने सगे संबंधियों को तो जोड़ता है, विरोधियों को भी जोड़ता है। यही कारण है कि भगवान रामचंद्र जी ने इतने संगोपांग नियमों का पालन किया कि शत्रु भी उनकी बड़ाई करते थे। तो धर्म वह है जो जोड़ता है।
क्योंकि धर्म में सत्य होता है, न्याय होता है, त्याग होता है, प्रेम होता है, सहनशीलता होती है, उदारता होता है, क्षमा होता है, कर्मठता होती है, सहिष्णुता होता है। अर्थात धर्म में सारे गुण निवास करते हैं। जब व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग पर चलता है तो वह समाज को, परिवार को, देश को, प्रकृति को, जीव जंतुओं को, सबको अपने से क्या करता है, जोड़ता है। जैसे जानवरों से आप जो पशुपालन करते हो घर पे, अगर प्रेम से खिलाते हो पशुओं को तो वह भी आपको याद करते हैं, वो भी आपको प्रेम करते हैं। जबकि आपका धर्म क्या है, चारा पानी उसको समय से देना, साफ सफाई रखना, दवाई दारू करना इत्यादि क्या है, ये काम है। आप जानवर भी आपसे जुड़ जाएंगे। तो जो धर्म का अर्थात परिवर्तनशील परिस्थितियों में आवश्यक और उत्तम कर्तव्य का उत्तम नीति के साथ उत्तम समय में पालन करने का जो प्रयास करता है वही धर्म के रास्ते पर है। जितना ही आप धर्म से पालन करते जाएंगे उसी तरह से सब चीज़ आपसे जुड़ते जाएंगे, अर्थात आपका उत्तर विकास होता चला जाएगा। आगे हम बात करें, ये तो हमने बताया धर्म की व्याख्या, धर्म का अर्थ आपको समझाया है। आगे हम चलते हैं। अगर हम बात करें बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो धर्मों में हम पढ़ेंगे धार्मिक समूहों के बारे में। जैसे सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसी तरह से अनेक धर्म पाए जाते हैं। वास्तव में ये जो धर्म है ये जीवन शैली को बताते हैं, तौर तरीक़ों को बताते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों को बताते हैं, कर्मों को बताते हैं और इसकी मौलिकता को बताते हैं, इसकी संस्कृति को बताते हैं, इसके मूल्य मान्यता आदर्श को बताते हैं। ये सब समुदाय, जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म क्या है, जब से प्रकृति है, जब से ईश्वर है, तब से यह धर्म प्रकृति के लिए उपहार स्वरूप भगवान ने प्रदान किया, जो वेदों में है। वेदों के बाद शास्त्र आए, शास्त्र के बाद क्या है, पुराण आए, 18 पुराण, उसके बाद उपनिषद, 108 उपनिषदों में मानव जीवन शैली के उत्तम तौर तरीके, नियम, व्यवहार, संस्कार, क्रियाकलाप इत्यादि का इसमें वर्णन किया गया। कहानियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, भौगोलिक माध्यम से, खगोलीय माध्यम से, जीवन प्रकृति के माध्यम से इत्यादि के रूप में अनेक वर्णन है। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म में सामान्यतः 3 जो है शक्तियों की उपासना होती है। वैष्णव यानी विष्णु भगवान को मानने वाले, शैव शंकर जी को मानने वाले, शाक्त मतलब आदि शक्ति यानी माँ दुर्गा को मानने वाले। इन 3 शक्तियों के रूप में सनातन धर्म के विभिन्न बातों की चर्चा या उपासना करने का विधान है। ये रहा सनातन धर्म। अब बौद्ध धर्म जो आया, वो बौद्ध धर्म में जो आया, सनातन धर्म में जो पाखंड बढ़ गया था, अत्याचार बढ़ गया था, उसे दूर करने के लिए आया था। लेकिन सनातन धर्म के ब्राह्मणों ने या सनातन धर्म के राजाओं ने इसे इन बौद्ध धर्म के अनुसार सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए भगवान बुद्ध ने अलग धर्म चला दिया, वो था बौद्ध धर्म। सारे सिद्धांत सनातन धर्म के ही हैं, इसलिए बौद्ध धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है। आगे हम बात करें, इसी तरह से जैन धर्म भी है, ये भी सनातन धर्म के ही ब्रह्मचर्य सिद्धांतों को लेकर के, प्रमुख नियमों को लेकर के ये भी धर्म चला, ये भी समाज कल्याण के लिए, इसलिए सनातन धर्म का ये भी रहा। और सिख धर्म अगर हम बात करें, ये भी सिख धर्म भी सनातन धर्म का ही रूप है, जिसमें इसमें नियम कानून जो भी व्याख्या किया गया है भगवान गुरु नानक जी द्वारा, वो सब भी सनातन धर्म में वर्णित है। इसलिए इन धर्मों को अलग नहीं माना जाता, अलग होते हुए भी अलग नहीं माना जाता सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। वास्तव में ये धर्म के संप्रदाय के लोग आज भी हैं, जो बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध भगवान बुद्ध के द्वारा बताए हुए जीवन शैली, चरित्र, दिशा निर्देश, मार्ग इत्यादि के आधार पर ये भी चल रहा है। जैन भी चल रहा है, सिख, पंजाबी लोग जो हैं ये लोग भी अपने चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर सिद्धांतों की चर्चा करें तो सिद्धांत सब सनातन धर्म से ही मिलते हैं, इसीलिए ये सब धर्म अलग होके भी वास्तव में अलग नहीं है। उसी तरह से अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म ईसा मसीह जी के जीवन चरित्र पर आधारित है, इनके उपदेशों पर आधारित यह भी धर्म है। अब रह गई मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म भी जो है मुस्लिम धर्म मोहम्मद साहब के अनुसार ये भी चला धर्म, ये भी इन्होंने चलाया, ये भी अपना एक जीवन शैली दिया, संस्कृति दिया, व्रत त्यौहार, मूल्य मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि इन्होंने भी दिया, जिसमें इन्होंने 5 महत्वपूर्ण इनमें त्यौहार है, वो 5 प्रमुख सिद्धांतों को लेकर उन्होंने व्याख्या की है। इसमें कलमा, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज
ये 5 जो है महत्वपूर्ण इनके जो है नियम हैं या व्यवहार हैं जिसके आधार पर ये मुस्लिम धर्म अपना चलता है। तो अब रह गई बात सनातन धर्म की, अलग है अपनी स्थिति परिस्थिति, ज्ञान व्यवहार, आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा, जीवन शैली अलग है। ईसाई धर्म का अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है। अब इस विभिन्न धर्मों के अनुसार विभिन्न धर्मों में जो विभिन्न प्रकार की मानव कल्याण की व्याख्याएं या मूल्य या नियम या जीवन शैली जो निर्धारित किया गया है, उन विभिन्न जीवन शैली के अंतर्गत कोई अध्यापक विभिन्न प्रकार के छात्रों को, विभिन्न धर्मों से संबंधित छात्रों के संदर्भ में किस प्रकार से व्यवहार करे, किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करे, किस प्रकार से धर्म के उत्तम स्वरूप को बताए, ताकि समाज में समानता, समरसता, सम्मान इत्यादि सबका बना रहे और सबका विकास होता रहे। इस सब बातों को हम आगे की वीडियो में व्याख्या करेंगे। यहाँ तक हमको था धर्म का अर्थ बताना, धर्म की जो विभिन्न स्वरूप है उसको समझाना, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इसके ठीक आगे वाले वीडियो में बताएंगे सनातन धर्म और ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि के जो अनेक धर्मों के लोग अगर समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समान कक्षा कक्ष में पढ़ते हैं तो एक अध्यापक को किस प्रकार से धार्मिक कुशल होना चाहिए, जो मानवीय मूल्यों के कल्याण के निर्माण हेतु उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी व्यवहारिक क्षमता उपयोगी हो सके, ताकि किसी भी प्रकार के धार्मिक ठेस पहुँचाए बिना हम उत्तम मानव, स्वस्थ नागरिक इत्यादि का निर्माण कर सके। इसकी व्याख्या हम आगे वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।